लेक्चर एक्सरसाइज 6.5 चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 है। 4 पार्ट्स पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो इसमें कहता है ये फोसाई के एलिमेंट्स गिवन है और वो जो एलिप्स है वो पास का आता है थ्रू दिस पॉइंट। तो कहता है ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, इसको यूज़ करते हैं हम क्या कहते हैं एलिप्स की इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो देखें जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फोसाई को मैं लिख सकता हूँ एफ प्लस का 5 प्लस का स्क्वायर रूट 5 कॉमा 0 एंड एफ प्राइम आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 और कॉमा 0 और थ्रू दिस पॉइंट। तो ये आपके पास फोसाई के एलिमेंट्स हो गए। अगर हम एफ और एफ प्राइम को एनालाइज करें तो देखें इनके क्या ऑर्डिनेट जो है वो 0 हैं, इनके ऑर्डिनेट सेम है, वो डिफर नहीं कर रहे और जो एब्सिसा हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनके ऑर्डिनेट जो हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं, वो आपके पास आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो ये जो इधर से ये तो पता लग गया कि ये जो है आपके पास एफ और एफ प्राइम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आएंगे यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस। और दूसरे देखें आपको कि इसमें क्या है कि और 0 कहाँ पे y कहाँ पे 0 होता है, दोनों में y को ऑर्डिनेट 0 है तो y एक्स एक्सिस पे 0 होता है। तो एग्जैक्ट यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये जो एलिप्स होगा इसका मेजर एक्सिस, क्योंकि एफ और एफ प्राइम मेजर एक्सिस के ऊपर ही होंगे तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा और y दोनों में 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस ही आपका मेजर एक्सिस होगा। ठीक है जी। तो और दूसरी इसको लिख लेते हैं जी फ्रॉम given foci we know that the major axis of ellipse along major axis of ellipse is है या b मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स बी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस होगा अलोंग एक्स एक्सिस। और सेंटर दूसरी बात क्या है देखें अगर आप इसको डायग्राम बनाएं तो इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन के ऊपर होगा। अगर नहीं पता लगता तो बाद में देख लेते हैं। वैसे इधर से क्लियर पता लग रहा है कि इसका जो है फोसाई से कि सेंटर जो होगा वो ओरिजिन के ऊपर है। आप लिख दें इसको भी एंड सेंटर इज एट ओरिजिन। देखें जी ये तो मैं कंफर्म हो गया के पास कि जिसका मेजर एक्सिस ऐसा एलिप्स होता है जिसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है और जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है। जो 4 की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन थी मैंने आपको बताई हुई थी उनमें से आपके पास ये इक्वेशन तो देन या सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज या विल बी। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं जी। आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें देखें हमारे पास हम ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो फोसाई हम जानते हैं कि फोसाई का मिड पॉइंट आपके पास क्या होता है सेंटर। तो फोसाई का मिड पॉइंट तो वी नो दैट सी जो सेंटर होता है सेंटर सी एच कॉमा के यानी कि सेंटर कैपिटल सी इज इक्वल टू होता है मिडल पॉइंट ऑफ द फोसाई। तो फोसाई का मिडल पॉइंट आपके पास क्या होता है सेंटर होता है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू आएगी। देखेंगे मिडल पॉइंट निकालें प्लस का स्क्वायर रूट 5 और माइनस का स्क्वायर रूट 5 यानी कि प्लस का स्क्वायर रूट 5 और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 पे। अब सीसा को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 पे कॉमा ऑर्डिनेट दोनों को प्लस करें और 0 पे डिवाइड और 2 पे डिवाइड कर दें 0 + 0/2
तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। दिस अप्लाई दैट, देखें ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो ये आपका 0,0 आ गया सेंटर। तो देखें अगर आपको यहाँ से एनालाइज करके नहीं पता लगता कि उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है तो आप मिड पॉइंट निकाल लें। मिडल पॉइंट निकालने के बाद आपके पास सेंटर के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि सेंटर एच कॉमा के दोनों 0। तो यहाँ से भी आपको पता लग जाता है फिर फ्रॉम द मिडल पॉइंट वी नो दैट सेंटर इज एट ओरिजिन। तो ये आप नीचे इधर भी लिख सकते हैं। अगर आपको पहले पता लग जाता है एनालाइज करने से तो आप इधर भी लिख सकते हैं। नहीं पता लगता आपको एनालाइज करने से तो आप इसको निकाल के देख लें। निकालने के बाद अगर वैल्यूज आ जाएंगी तो आपको पता लग गया कि सेंटर जो उसका ओरिजिन के ऊपर है। तो आपके पास जो फसाई में एलिमेंट होते हैं ये सी की वैल्यू होती है। मैंने आपको बताया कि एफ को हम लिख सकते हैं, एफ को हम लिख सकते हैं, एफ को हम लिख सकते हैं, एफ के कोऑर्डिनेट को C,0 और एफ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं हम माइनस का C,0। ठीक है जी। इसमें सी की वैल्यू आपको मिल रही है तो सी की वैल्यू सी डिस्टेंस होता है। तो फ्रॉम फोसाई सी की वैल्यू आपके पास सी की वैल्यू √5। ये प्लस का ले लिया मैंने क्योंकि सी डिस्टेंस होता है तो ये प्लस ही होगा। तो सी की वैल्यू ये आपके पास आ गई। तो सेंटर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने निकालना है, आपको नहीं पता लगता कि इसका जो सेंटर पॉइंट जो इसका जो सेंटर होगा ओरिजिन के ऊपर होगा तो आप सेंटर निकाल लें। अगर आपको वैसे पता लग जाए तो वैसे ही लिख दें। तो सी की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ गई, फोसाई से सी की वैल्यू आ गई। तभी देखेंगे वी नो दैट, क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जो गिवन मेरे पास इंफॉर्मेशन है फोसाई की, वहां से या तो सेंटर निकल सकता है या आपके पास सी की वैल्यू निकल सकती है। ए और बी की तो यहाँ से नहीं निकलेगी। तो मुझे एक और रिलेशन यूज करना पड़ेगा। वो क्या है कि वी नो दैट कि A² इज इक्वल टू होता है B² प्लस का C²। इसमें सी की वैल्यू पुट कर दें जी, ये जो आई हुई है A² इज इक्वल टू B² प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, √5 है। तो √5 और इसका स्क्वायर, C² है इसलिए तो स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो आपके पास A² इज इक्वल टू आ गया B² प्लस का 5। तो ये आपके पास B² की वैल्यू आ गई। बल्कि आपके पास ये क्या हुआ, A², इस रिलेशन जो है A² इज इक्वल टू B² प्लस 5। अभी इधर से मर्जी आपकी, आप A² की वैल्यू निकाल लें या B² की। A² की तो निकली हुई है, A² इज इक्वल टू आ रहा है B² प्लस 5। इस वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, या आपकी मर्जी आप इधर से B² की वैल्यू ले और इसमें पुट कर दें। तो ये A² की आई है, मैं इसी को लेता हूँ वैल्यू को और इसको पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसको 1 में पुट कर देंगे तो 1 क्या बन जाएगी हमारी, देखें x² एज इट इज ओवर ए की वैल्यू है A² की वैल्यू आई है B² प्लस का 5 प्लस y² एज इट इज ओवर B² एज इट इज इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या किया, वो वैल्यू 1 में पुट कर दी तो हमारी इक्वेशन 1 ये बन गई। अभी दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि ये जो एलिप्स है इस पॉइंट से गुजरता है, या ये पॉइंट इस एलिप्स के ऊपर है। तो आपको पता है कि जब भी कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर होता है, एलिप्स के ऊपर हो, पैराबोला के ऊपर हो, हाइपरबोला के ऊपर हो, तो वो उसकी या सर्कल के ऊपर हो तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिंस द पॉइंट 3/2 √3 lies on ellipse, so it will satisfy the equation number 1, बल्कि इसका नाम 2 रख दें। इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा या लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो ये 2 एलिप्स की ही इक्वेशन है तो सेटिस्फाई करेगा द इक्वेशन नंबर 2। या आप लिख सकते हैं सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, वो भी ठीक है, या 2 लिखते हैं ये भी ठीक है। ठीक है, तो अभी देखें जी, इसमें ये पॉइंट पुट कर दें। एक्स की वैल्यू 3/2 है क्योंकि ये पॉइंट है, ये एक्स के कोऑर्डिनेट है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है इसमें 3/2 और √3 वाई का कोऑर्डिनेट है। तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट हम पुट करते हैं इक्वेशन में। देखें जी, एक्स की जगह पे आएगा 3/2
इसका स्क्वायर और ये मेन फ्रैक्शन बी स्क्वायर प्लस 5 प्लस वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। ले जी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 9/4 ये मेन फ्रैक्शन बी स्क्वायर प्लस 5 और ये आपके पास जितनी भी इक्वेशन है मैंने बताया था आपको इनमें सब में क्या होता है कि ए ग्रेटर देन 0 ही होता है, ए ग्रेटर देन बी होता है इन तमाम ए, क्योंकि मेजर एक्सिस आपको पता है इसमें मेजर एक्सिस ए हमने रखे हुए हैं। तो थ्रू आउट आपका जब आपको पता है कि मेजर एक्सिस ए है तो आपको ए ग्रेटर देन मेजर एक्सिस ग्रेटर देन बी ही होगा। ये कंडीशन है इन तमाम इक्वेशंस की। अच्छा जी, इसमें देखें जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आएगा 3/b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 9/4 है तो आप ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, जब वैसे ही ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। तो इसको लिख सकता हूँ एक ही बात है 9/4 इंटू बी स्क्वायर प्लस का 5 प्लस 3/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। तो ये देखें ये इधर इसका कह रहे हैं आप एलसीएम ले लें इसका, तो एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास एलसीएम आएगा 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस का 5 इंटू बी स्क्वायर। जब इसका एलसीएम लिया तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रहेगा बी स्क्वायर। तो ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9 का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये चीज़ बचेगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू बी स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 1। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो आपके पास ये आ गया जी 9b स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस का 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 12b स्क्वायर प्लस का 12 5 है 60 ओवर 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस का 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मजीद देखें जी ऊपर देखें 9b स्क्वायर प्लस का 12b स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 21b स्क्वायर प्लस का 60 ओवर ये 4b स्क्वायर, ये पूरे का पूरा राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस का 5 और इंटू बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 21b स्क्वायर एज इट इज प्लस का 60 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4b स्क्वायर और प्लस का 20 और उसके बाद बी स्क्वायर भी मल्टी इंटू बी स्क्वायर एज इट इज। अभी बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें जी तो 21b स्क्वायर प्लस का 60 इज इक्वल टू ये 4b की 4 हो जाएगा आपके पास और प्लस का 20b स्क्वायर। तो वह भी देखें जिसमें साल देखें 21b स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा इधर आगे, यानी कि 20b स्क्वायर में से 21b स्क्वायर है और ये माइनस का 20b स्क्वायर हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें या ऐसे करें राइट साइड पे बहुत ज़्यादा बी की तो राइट पे शिफ्ट कर लें तो फिर 4b स्क्वायर आप 4b की 4 प्लस का 20b स्क्वायर, ये मैंने राइट साइड ही लिख ली है 4b की पावर 4 प्लस का 20b स्क्वायर और ये माइनस होगा शिफ्ट होगा राइट पे तो माइनस का 21b स्क्वायर और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो 4b की 4 एज इट इज प्लस 20 में से 1 निकाल 20 में से 21 निकालें तो माइनस का b स्क्वायर और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें जी आपके पास ये तो आपके पास ये रिलेशन आ गया जी और देखें जी आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक है बी स्क्वायर में, यानी कि बी में नहीं ये बल्कि बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। क्यों देखें मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक किस तरह है। देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 2b की 2 इसका स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0।
तो देखें ये बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, बी की 2 की पावर 2 है, ठीक है जी। तो ये बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास, 3 मेथड होते हैं हमारे पास। या तो फैक्टराइज कर लें, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लें, या क्या करें आप उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। तो इधर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ जी। देखें 4 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 240 आता है। तो 240 की पेयरिंग हमने इस तरह करने को, उन दोनों पेयर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 60 ही आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। प्लस माइनस करें तो यहाँ पे 1 कोफिशिएंट बी स्क्वायर का 1 है तो -1 आए, प्लस माइनस करने से माइनस का 1 आना चाहिए। तो ये मेरे पास जो पेयरिंग होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 बी की पावर 4 माइनस का 16 बी की पावर 2 प्लस 15 बी की 2 माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। देखें 16 और 15 को यानी कि 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपके पास आ जाएगा 240 ही आएगा, और वो आएगा माइनस का। देखें माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का ही आपके पास 240 आ रहा है, और दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस का बी स्क्वायर आ रहा है। तो देखें जी पहले इन दोनों में क्या कॉमन आता है जी, 4 बी स्क्वायर और 16, तो में 4 बी की 2 कॉमन आ गया, तो आपके पास रह गया बाकी बी की 2 माइनस 4, यहाँ से 4 बी की 2 कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से 15 कॉमन आ गया, तो बी की 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 4 बी की 2 प्लस का 15 और इनटू आपके पास आ गया बी की 2 माइनस का 4, बी की 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें जी। इसमें से दो डिजिट्स का, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास 0 होता है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इसको आप लिख लें जी, 4 बी की 2 प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, या आपके पास बी की 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी की वैल्यू आएगी 4 बी की 2 इज इक्वल टू माइनस का 15, और बी की 2 आपके पास आएगा माइनस का 15/4, और यहाँ से बी की 2 आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट इसको देखें, यहाँ से आकर बी स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आ जाएगी बी की पावर 2, इसका स्क्वायर रूट लूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाएगा जी, तो आपके पास क्या आएगा, बी की 2 इज इक्वल टू माइनस का 15/4, और दूसरा आपके पास बी की 2 इज इक्वल टू 4, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस का 15/4 इसका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस का 15/4। तो देखें जी ये आपके पास ये जो आ रहा है जी, तो माइनस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रही है, माइनस का साइन है, तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर आएगा, और हम जो एलिप्स को डिफाइन कर रहे हैं या एलिप्स को हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो हम रियल नंबर्स में कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा माइनस की वजह से, ये नॉट पॉसिबल होगा। तो ये नॉट पॉसिबल है, यानी कि हम इसको नॉट एक्सेप्टेबल कर लें, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, और बी की वैल्यू आएगी +-2, और मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें जी, मुझे पता है कि ये बी हमें पता है कि बी डिस्टेंस होता है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव होगा, तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2। तो ये वैल्यू आप पुट कर दें, अगर नाम इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 कर दूं, तो इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो बी की ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी a² इज इक्वल टू बी की वैल्यू b², बी की वैल्यू 2 है, 4 + 5, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास a² की वैल्यू आ गई 9, और दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आ जाएगी +-3। फिर वही कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम a की वैल्यू ले लेंगे 3। लें जी, a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, पुटिंग इन ये दोनों वैल्यू पुट कर दें स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x² / a² प्लस का y² / b² इज इक्वल टू 1, और इसमें हमने a ग्रेटर देन b था, x² एज इट इज और a² की वैल्यू
ए स्क्वायर की वैल्यू एक बार 9 आई हुई है, या ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर फिर 9 ही आएगा, प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 2 है और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई जी। अभी हम क्या कहते हैं, इसका स्केच बना लेते हैं जी। तो स्केच बनाने के लिए हमें पता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं मेजर एक्सिस के और माइनर एक्सिस के। तो ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू से हमें पता है कि जब ये इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमारे पास क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता क्या होते हैं। ए क्या होता है आपके पास, ए होता है a,0 इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी, ए की वैल्यू आई है 3,0 और ए प्राइम होता है जी माइनस का a,0 और ए की वैल्यू आपके पास माइनस का 3,0 हो जाएगी। और माइनर एक्सिस हमें पता है बी क्या होता है जी, 0,b जिसम, और बी की वैल्यू 0,b की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2, ये 2 हो जाएगा। और बी प्राइम 0,-b और बी की वैल्यू क्या आपके पास आई हुई है 0, ये -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास ए प्राइम बी और बी प्राइम दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई। इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं जी। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो गई जी, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। तो देखें जी, ए को प्लॉट कर देते हैं 3,0, तो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस आपके पास 3 है, 1 2 3, तो ये पॉइंट आपके पास 3 हो गया, ये ए होगा, ये पॉइंट ए होगा, और ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास 3,0। और ए प्राइम को देखें जी, माइनस का 3,0, नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस -1 -2, ये माइनस का 3, और ये ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हो गया आपके पास -3,0। बी को प्लॉट करें जी, बी 0,2, ये पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस 2, ये 1 और ये 2, तो ये आपके पास हो जाएगा जी बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गया आपके पास 0,2, और बी प्राइम -2 0 -2, तो आपके पास नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस -2, ये लें। तो ये आपके पास बी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -2। तो इन चारों पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास क्या होगा जी, एलिप्स। तो ये आपके पास इस तरह की शेप बन जाएगी। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 होगा। अभी देखें पार्ट नंबर 6 जी। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारा जी। उसमें देखेंगे आप वर्टिसेस दिए हुए हैं 0, ±5 हो, सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू उसने दिए हुए 3 और 5। तो इसको इन दोनों को यूज करते हुए कहता है जी एलिप्स की इक्वेशन बनाएं। तो देखें जी, वर्टिसेस गिवन है हमारे पास, और हमें पता है तो वर्टिसेस अलॉन्ग द मेजर एक्सिस ही होते हैं, मेजर एक्सिस के ऊपर होते हैं वर्टिसेस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसको मैं लिख सकता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, +5, और ए प्राइम आपके पास क्या होगा 0, -5, और सेंट्रिसिटी आपको गिवन है इज इक्वल टू 3/5। तो देखें जी, वी नो दैट, इसमें देखें आपके पास जो आपके पास देखें वर्टिसेस यानी कि ए और ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स को हम देखें अगर इन दोनों पॉइंट्स को, तो इसमें देखें एब्सिसा सेम है, एब्सिसा की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू दोनों पॉइंट्स में वो सेम है, वो डिफर नहीं कर रही। जबकि ऑर्डिनेट जो है आपके पास वाई की वैल्यू जो है दोनों में वो चेंज हो रही है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनके एब्सिसा एक्स की वैल्यू वो डिफर नहीं करती, तो आपके पास किधर होते हैं, वर्टिकल लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो मेजर एक्सिस हैं, जो आपके मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पास किधर हैं, वो वर्टिकल लाइन के ऊपर हैं। तो वर्टिकल लाइन, तो यहाँ से ये पता लग गया हमें कि जो इसका मेजर एक्सिस है वो वर्टिकल लाइन है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस है। और देखें एक्स की वैल्यू 0 दोनों में, तो एक्स कहाँ 0 होता है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो यानी कि वाई एक्सिस ही इसका मेजर एक्सिस है। ठीक है जी, एक बात ये पता लग गई। तो लिख लें जी, फ्रॉम गिवन vertices we know that the major axis is along y axis, along y axis है, एंड पता लगे कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है। और दूसरा, यहाँ से अगर आप एनालाइज करें तो पता लग रहा है इसका सेंटर जो है वो रीजन के ऊपर होगा,
क्योंकि सेंटर के क्योंकि दोनों वर्टिसेस, इनका सेंटर भी मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट सेंटर होता है। दोनों फोसाई का मिड पॉइंट भी सेंटर होता है और दोनों वर्टिसेस उनका मिड पॉइंट भी सेंटर होता है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है, देखें कि अगर आप इसको प्लॉट करके भी देखें तो आपके पास जो सेंटर आएगा ओरिजिन के ऊपर आएगा। नहीं तो आप इसका क्या है, देखें मिड पॉइंट निकाल के देख लें, 0 + 0 0/2 0 ही आएगा और 5 - 5 ये कैंसिल आउट, 0/2 वो भी 0। तो देखिए सेंटर इसका 0 आ रहा है, तो सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। आप इनका मिड पॉइंट निकाल के भी देख सकते हो, वैसे भी नजर आ रहा है कि इनका मिड पॉइंट किधर है, सेंटर के ऊपर। मिड पॉइंट जो है वो सेंटर और मिडल पॉइंट सेंटर और सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। एंड और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली आपको कि एंड सेंटर इज एट ओरिजिन। लें जी, तो देन सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी आपके पास, यानी कि आपके पास y² / a² प्लस का x² / b² = 1। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दें। तो और इसमें कंडीशन क्या है आपके पास कि a > b ही होगा, यानी कि मेजर एक्सिस जो है आपके पास हमने मेजर एक्सिस को ये रखा हुआ, तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से बड़ा ही होगा। तो ये आपके पास आगे आपके मेजर एक्सिस अलांग y एक्सिस, माइनर एक्सिस आपके अलांग x एक्सिस और सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर और a > b हो गया। लेकिन जब देखें इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं हम a और b की, तो देखें आपको वर्टिसेस के एलिमेंट गिवन है। तो वी नो दैट the length of मेजर एक्सिस लेंथ आपके पास क्या होती है जी, ये इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं ए प्राइम से, ए प्राइम के डिस्टेंस से, और ये इज इक्वल टू होती है 2a। ये आपके पास क्या होती है 2a, ये हमें पता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखें ये तो हमें पता है। तो ए प्राइम, इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें जी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें 0 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस, और ये माइनस का 5 है, ये माइनस फार्मूले वाली माइनस, ये तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2a। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो देखें जी, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2a इज इक्वल टू आपके पास देखें 0 ही हो जाएगा। तो 5 + 5 10 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज, स्क्वायर से कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10 आ जाएगी, 2 डिवाइड होगा 10 पे तो 5, a की वैल्यू आपके पास आ गई 5। तो a की वैल्यू मिल गई। और देखें जी सेंट्रिसिटी क्या होती है, एक हमें और इंफॉर्मेशन मालूम है। देखें हमें पता है वी नो दैट कि a की वैल्यू इज इक्वल टू C/E, a की वैल्यू C/E, ये भी फाइंड आउट की हुई है हमने। तो देखें इसमें a की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी 5, ये 5 इधर पुट कर दें। c की वैल्यू हमने नहीं मालूम हमें, c एज इट इज, और e की वैल्यू देखें इसमें गिवन है, e की वैल्यू 3 और 5 इधर पुट कर दें। तो देखें जी 5 इज इक्वल टू c एज इट इज, और ये 3 और 5 है। जब ये मेन फ्रैक्शन से ऊपर जाएगा तो आपके पास जब तो इसको मल्टीप्लाई आपके पास 5/3 हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। या मेन फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल में चला जाएगा, 5/3 हो गया। तो देखें जी 5/3 जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो c ये 5 है, ये इंटू 3 और 5 फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, या दोनों साइड पे 3 और 5 पे मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ये 5 से कैंसिल आउट हुआ, तो दिस इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो देखें c की वैल्यू ये है, a की ये है, तो वी नो दैट हमारे पास एक और रिलेशन है, सिंस a² इज इक्वल टू होता है b² प्लस का c²। इसमें a की वैल्यू देखें क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, b की वैल्यू हमारे पास नहीं है प्लस c², c की वैल्यू 3 है, स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास b² इज इक्वल टू 25 माइनस का 9 और b² इज इक्वल टू 16, और यहाँ से आपके पास
बी की वैल्यू क्या आ गई, अगर बी की वैल्यू आ गई जी +-4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और बी डिस्टेंस है तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं प्लस में। तो ये जी ए और बी की वैल्यू पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन जाएगी जी, तो ए और बी की ये दोनों वैल्यू, ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं हम जी क्वेश्चन नंबर 1 में। तो 1 ये आपके पास y² ओवर ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस x² और बी की वैल्यू आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। रिक्वायर्ड इक्वेशन जी, अभी हम क्या कहते हैं इसका स्केच बना लेते हैं। तो देखें वर्टिसेस के एलिमेंट आपको गिवन है, ए प्राइम गिवन था, नहीं तो आपके पास ए की वैल्यू है वैसे ही फाइंड आउट हो सकते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 0,5 और बी ए प्राइम के आपके पास है ए प्राइम के 0,-5 और बी की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आपके पास माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। तो बी आपके पास क्या आएगा जी, बी माइनर एक्सिस अलग एक्स एक्सिस है, तो बी की वैल्यू बी की यानी कि माइनर एक्सिस का बी, तो ये आपके पास 4,0 आ जाएगा और बी प्राइम आपके पास माइनस का 4,0। तो ये क्या कहते हैं हम जी, इसका स्केच बना लेते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो एक्स वाई प्लेन पे, तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो गई जी, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। तो देखें जी, ए को प्लॉट करते हैं 0,5 अलॉन्ग पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो ये आपके पास 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आपके पास ए हो गया, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए जी 0,5 और ए प्राइम 0,-5 नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4, ये माइनस का 5। तो ये पॉइंट आपके पास ए प्राइम हो गया, ए प्राइम के आपके पास 0,-5 हो गया और बी को प्लॉट करते हैं जी 4,0, 4 पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ये 1 2 3 4 ये पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास आ गई, बी के कोऑर्डिनेट्स 4,0 और बी प्राइम माइनस का 4,0 नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4। ठीक है जी, तो ये बी प्राइम के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए जी, बी प्राइम के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए जी -4,0। ये चारों पॉइंट्स का हम क्या करें, मिला दें, तो ये आपके पास ये एलिप्स का, तो ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 7 है, जिसमें सेंटर की वैल्यू दी हुई है और फोकस का, यानी कि एक फोकस दिया हुआ आपको 0,-3 और एक वर्टिक्स दिया हुआ यानी कि ए, जिसका हम ए और ए प्राइम कहते हैं, तो उसने ए दिया हुआ 0,4। तो देखें जी सेंटर 0 पे है, यानी कि इसका मतलब सेंटर आपको ओरिजिन पे आएगा। सेंटर एच और के की वैल्यू एच के की 0,0 है, तो सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर आ गया। फोकस को देखें 0,-3, यानी कि -3 यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू है, तो आपका फोकस अलॉन्ग वाई एक्सिस है। और वर्टिसेस भी देखें, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की 4 है, तो वर्टिक्स भी आपका अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो यहाँ से गिवन इंफॉर्मेशन से हमें पता लग गया। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी, फ्रॉम गिवन डाटा या गिवन फोकस एंड वर्टिक्स एंड सेंटर, we know that the major axis of ellipse is along y-axis है and center is at origin और सेंटर ओरिजिन पे है। तो देन द स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, देन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी जी, आपके पास x² यानी कि मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस पे है, तो y² ओवर a² प्लस x² ओवर b² इज इक्वल टू 1। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। इसमें वैल्यूज देखें जी, ए और बी की फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखें, हमें पता है कि फोसाई को मैंने बताया आपको, फोकस का हम लिख सकते हैं C, 0, C, ठीक है जी, C की वैल्यू। तो वर्टिक्स में
वर्टिक्स में आपके पास ये वैल्यू एक ही है। तो सिंस आप लिखे सिंस एफ के कोऑर्डिनेट्स है 0, -3, तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपके पास सी की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड सिंस वर्टिक्स की वैल्यू आपके पास है 0, 4, तो देयरफॉर ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4। तो देखें जी ए और सी आपको मिल गए, तो आप इनको वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू था बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर दें जी, ए की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू नहीं है हमारे बी स्क्वायर एज इट इज प्लस सी की वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी 16 -9 और इज इक्वल टू आपके पास 7, आपके पास आ गया 7। और मजीद इसको देखें जी, आपके पास क्या आ जाएगा जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बी की वैल्यू आ गई ±√7। तो बी डिस्टेंस है पॉजिटिव होगा, तो बी की वैल्यू आगे पास आ गई √7। तो ए और बी की वैल्यूज आ गई, इनको पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने से आपके पास y² ओवर ए की वैल्यू देखें क्या आएगी जी, ए की वैल्यू आपके पास आई है 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस x² ओवर बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आपके पास आएगी 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 इसका स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1, y² ओवर 16 प्लस का x² ओवर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद 7 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अभी क्या करते हैं, उसको प्लॉट कर लेते हैं जी ग्राफ के ऊपर। तो देखें आपके पास ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसमें, तो इसमें आपके पास मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, और क्योंकि ये अलोंग ए के, क्योंकि अलोंग मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास 0, 0, और ए की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ए आपके पास आ गया 0, 4 और ए प्राइम ये वैसे उसने दिया हुआ आपको देखें व्हाट इज 0, 4 और ए प्राइम के आपके पास आएंगे 0, -a और ए प्राइम 0, -4 और बी के आपके पास आ जाएंगे, बी अलोंग एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, तो आपके पास b, 0 और b की वैल्यू आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7, 0 और b प्राइम माइनस का b, 0 और ये आपके पास माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 7, 0। तो आपके पास ए प्राइम बी और बी प्राइम आ गए, इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं जी। तो ये मेरे पास एक्स और वाई प्लेन आ गई, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। तो ए को प्लॉट करते हैं जी, ए 0, 4 होगा पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए जी 0, 4, ए प्राइम 0, -4 तो -4 होगा, नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस -1, -2, -3 -4। तो ये आपके पास आ गए ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स 0, -4। बी को प्लॉट करते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ 7, तकरीबन स्क्वायर रूट ऑफ 7 होगा एक बार 2 पॉइंट समथिंग, तो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 1, 2 और 2 पॉइंट समथिंग ये होगा कहीं, तो इसको इस पॉइंट का अंदर रख लिया बी प्राइम। अब बी रख लिया हमने, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए जी स्क्वायर रूट ऑफ 7, 0 और बी प्राइम को प्लॉट करें नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस वाई, तो बी प्राइम के आपके पास नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7, 0 तो स्क्वायर रूट -7 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -7, तो बी प्राइम अगर माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस माइनस का 2 पॉइंट समथिंग ये आएगा, इसको बी प्राइम कह दिया। बी प्राइम के आपके पास आएगा नेगेटिव का स्क्वायर रूट ऑफ 7, 0। तो ये चारों पॉइंट्स को आप क्या करें मिला दें, तो आपके पास ये आपके पास एलिप्स आ जाएगा, ये आपके पास इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से आ जाएगी।
चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है। देखें उसने गिवन इन्फॉर्मेशन सेंटर कह रहा है इसका 2,2 पे है। मेजर एक्सिस जो है इसके पैरेलल टू द वाई एक्सिस है और उनकी लेंथ 8 है। माइनर एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है और उनकी लेंथ क्या है, माइनर एक्सिस की 6 है। तो ये आपके पास गिवन डाटा है, कह रहे इसको यूज करते हुए एलएच की इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं। तो देखें जी, सीधी सी बात है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है, माइनर वाई के है। तो आपके पास कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी? फ्रॉम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। फ्रॉम गिवन डाटा वी नो दैट द standard equation will be standard equation of ellipse will be। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी जी? मेरे पास मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो आपके पास वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस, और माइनर एक्सिस आपके अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, तो एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1, और इसमें ए ग्रेटर देन बी होगा। इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास इस तरह की, यानी कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो देखें एच और के की वैल्यू हमें गिवन है, सी एच कॉमा के, यानी सी 2,2 एच और के की वैल्यू गिवन है, सेंटर के एलिमेंट्स गिवन है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो देखें जी, आपको मेजर एक्सिस की लेंथ गिवन है, तो वी नो दैट द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, हम इसको डिनोट करते हैं ए और ए प्राइम से, और ये इज इक्वल टू होती है आपके पास 2a। ये वी नो दैट है, और एक उसने गिवन है आपको 8, तो ए और ए प्राइम की वैल्यू गिवन है 8, वो इसमें पुट कर दें जी। तो ए और ए प्राइम की वैल्यू 8 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 2a। दिस इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू आ गई 4, और इस तरह माइनर एक्सिस की वैल्यू भी गिवन है। तो वी नो दैट द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं बी और बी प्राइम के डिस्टेंस से, और ये इज इक्वल टू होती है 2b। तो ये तो आपको मालूम है, और ये उसने गिवन है, तो गिवन वाले इसमें पुट कर दें। बी और बी प्राइम की लेंथ उसने फाइंड आउट करके आपको दी हुई है 6 है, तो 6 इज इक्वल टू आपका 2a। दिस इंप्लाइज दैट 2b 6 इज इक्वल टू 2b। तो दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो ए और बी की वैल्यूज आ गई आपके पास, एच और के की गिवन थी, तो आप पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा एच एंड के इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो इसको मैं इधर पुट कर रहा हूँ। ये देखें, y एज इट इज माइनस के, तो के की वैल्यू आपके पास 2 है, y माइनस 2 इसका स्क्वायर ओवर ए की वैल्यू 4 है, तो ए का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस x माइनस के, तो के की x माइनस एच, और h की वैल्यू भी आपके पास 2 है, तो x माइनस एच यानी कि x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू आपके के पास क्या है, b की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई। अभी इसका स्केच बना लेते हैं जी, इसको ग्राफ पे ड्रा कर इसका डायग्राम बना लेते हैं जी। तो देखें जी, डायग्राम बनाने के लिए मुझे ए प्राइम यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मेजर एक्सिस चाहिए होंगे और कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनर एक्सिस चाहिए होंगे। तो देखें जी, इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता हूँ ए के। तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, ए अलॉन्ग वाई एक्सिस है, मेजर एक्सिस आपके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस है, गिवन है। तो इसमें आपके पास क्या होंगे, एच कॉमा के प्लस ए इज इक्वल टू एच की वैल्यू आपके पास 2 है, और कॉमा के की वैल्यू भी 2 है, प्लस ए की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है 4। तो ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,6, और ए प्राइम आपके पास क्या आएगा, एच कॉमा के माइनस ए, और ये आपके पास आ जाएगा ए प्राइम, एच की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू भी 2 है, और माइनस ए की वैल्यू 4 है।
ए के आपके पास आ जाएंगे, ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 2 कॉमा माइनस का 2। बी के देखें जी, बी अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास, तो एच प्लस का बी कॉमा के, ये आपके पास क्या आ जाएंगे जी, एच की वैल्यू 2 है प्लस है बी की वैल्यू 3 आई हुई है और कॉमा के की वैल्यू भी 2 है। तो आपके पास बी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आ गए जी 5 कॉमा 2 और बी प्राइम के क्या आएंगे जी, एच माइनस बी कॉमा के, एच की वैल्यू 2 है माइनस बी की वैल्यू 3 आई हुई है और कॉमा के की वैल्यू 2 इज इक्वल टू बी। ये आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए ऊपर 5 कॉमा 2, ये बी के कोऑर्डिनेट्स और बी प्राइम के आपके पास क्या आ जाएंगे, बी प्राइम के आपके पास आ गए जी 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1 कॉमा 2। तो ये आपके पास ए प्राइम बी और बी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो इनको हम क्या करते हैं एक्स वाई प्लेन पे ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया एक्स वाई प्लेन, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। तो देखें जी ए को पुट करते हैं जी, ये 2 कॉमा 6 है, तो 2 पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस पे 2, ये 1 और ये 2, ठीक है जी। और 6 अलॉन्ग वाई एक्सिस 6 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स वाई एक्सिस आपके पास आ गया 6। तो ये आपके पास पॉइंट बी कहाँ पे आएगा जी, ये आपके पास पॉइंट ए आ गया जी, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए जी 2 कॉमा 6। ए प्राइम को हम ड्रा कर लेते हैं, ए प्राइम के 2 कॉमा माइनस 2, तो 2 पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस ये 2 आ गया और माइनस 2 नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस माइनस का 2 ये आ गया। तो ये आपके पास आ गया ए प्राइम 2 कॉमा माइनस 2। अभी बी को प्लॉट कर लेते हैं, बी के 5 कॉमा 2, तो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 5 हो गया, ये 3 ये 4 ये 5 और 2 पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस 2 ये हो गया। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो पॉइंट बी आ गया और कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 कॉमा 2 और बी प्राइम को प्लॉट करते हैं -1 कॉमा 2, तो -1 नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो ये -1 हो गया और 2 पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस और ये आपके पास 2 आ गया। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये बी प्राइम आ गया -1 कॉमा 2। ये चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो ये आपके पास इस तरह का एलिप्स बन जाएगा जी। ये इस तरह की डायग्राम बनेगी और इसमें आप सेंटर आपको गिवन था, सेंटर भी प्लॉट कर दें। सेंटर 2 कॉमा 2 है, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 2 और पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस ये आपके पास सेंटर होगा। और फोकस के एलिमेंट्स भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि सी से एफ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, वो फोसाई होता है, तो वो भी आप इसमें निकाल के क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेंटर के एलिमेंट्स हो गए। तो कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम बन जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट नंबर 9 और 10 एक ही तरह के हैं, तो मैं क्या करता हूँ पार्ट नंबर 10 कर देता हूँ, 9 आपने खुद कर लेना, सेम उसी पैटर्न के ऊपर है। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 10 है, ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का। मैंने बताया कि 9 और 10 दोनों पार्ट एक जैसे हैं, तो मैं पार्ट नंबर 10 कर रहा हूँ, 9 आपने इसी पैटर्न पे कर लेना है। कह रहे सेंटर उसमें दिया हुआ है, कह रहे सेंटर 0,0 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं, मेजर एक्सिस कह रहा है जी हॉरिजॉन्टल है, और ये जो आपका एलिप्स है ये इन पॉइंट से यानी कि 3,1 और 4,0 इन पॉइंट से गुजरता है, ये दोनों पॉइंट आपके एलिप्स के ऊपर लाई करते हैं। तो देखिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रॉम गिवन एलिमेंट्स या गिवन डाटा या सेंटर और मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी आएगी, तो इससे पता लगता है फ्रॉम गिवन डाटा we know that the standard equation of ellipse will be, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होगी, देखें ये हॉरिजॉन्टल का मतलब है इसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है और सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो और मेजर एक्सिस आपका अलोंग एक्स एक्सिस होता है, आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आती है वो कौन सी आती है, x² ओवर a² प्लस का y² ओवर b² इज इक्वल टू 1।
ये तो पता लग गया कि ये वाली इक्वेशन है कि स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि मेजर एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस ए होगा या बी होगा, यानी कि मेजर एक्सिस अलॉन्ग साइड, यानी कि कौन सा मेजर एक्सिस होगा इन दोनों में, ए की वैल्यू बड़ी होगी या बी की। तो इसलिए इसका मैंने ए ग्रेटर देन बी इसको नहीं लिखा, क्योंकि अभी पता नहीं है ए की वैल्यू क्या और बी की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यूज का पता नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ यही इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इसमें ये कंडीशन ये ग्रेटर देन बी है वो नहीं लिखते, क्योंकि सॉल्व करते हैं तो पता लग जाता है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। तो देखें जी, इसमें सेंटर के एलिमेंट्स गिवन है और ये दोनों पॉइंट जो हैं ये एलिप्स के ऊपर लाई आते हैं। तो देखें ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिंस द पॉइंट्स सिंस द गिवन पॉइंट्स 3,1 and 4,0 lies on ellipse, so they will satisfy the equation number 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हम रखे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखें जी, फार पॉइंट 3,1 के लिए जी आपके पास क्या वो पुट करें, तो एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे वैल्यू 3 पुट कर दे। इस पॉइंट का एक्स क्वाड्रेटिक क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ओवर ए स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई क्या आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका नाम 2 रख दें। और फार पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट भी इसमें पुट कर दें जी 4,0, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, देखें पुट करें इसमें एक्स की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर 16 ओवर ए स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो 0 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो दिस इंप्लाइज दैट 16 ओवर ए स्क्वायर एज इट इज और प्लस है ये 0 ओवर बी स्क्वायर, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 0 वही रहेगा इज इक्वल टू 1। और दिस इंप्लाइज दैट आपके पास इधर से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और मजीद सॉल्व करें तो दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू आ जाएगी +-4। और ए आपको पता है डिस्टेंस होता है, तो हम इसका क्या है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू +4। ए डिस्टेंस होता है तो उसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव ले ली, तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। यही वैल्यू पुट कर दे इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या है, बी की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग ए इज इक्वल टू 4 पुटिंग ए इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ये है 9 ओवर ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 ओवर बी की वैल्यू आपके पास 4 है। पुटिंग ए इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए 9 ओवर ए की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट देखें जी 9 ओवर 16, तो इसको राइट साइड पे जब जाएगा जो माइनस का हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ये माइनस का 9 ओवर 16 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। देखें इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड पे 1 ओवर बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले जरा, तो 16 आएगा, 16 एज इट इज 1 को 16 पे डिवाइड किया तो 16 ऊपर ये 16 आ जाएगा और माइनस 9 और ये आ जाएगा आपके पास 7 ओवर 16। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, यानी कि आपके पास आएगा 1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बी स्क्वायर आपके पास 7 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओवर 7, या आप इधर ही रेसिप्रोकल को ले लें या ऐसे कर लें, तो आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल 16 ओवर 7 आ गया। और दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस का 16 ओवर 7 इसका स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू ये 16 का 4 आ जाएगा और 7 स्क्वायर रूट प्लस माइनस। लेकिन ये है कि हमें पता है कि बी डिस्टेंस ये पॉजिटिव में होगा, तो इसलिए बी की वैल्यू जो आपके पास होगी
वो आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b इज इक्वल टू प्लस का यानी कि 4/√7, क्योंकि डिस्टेंस होता है इसलिए प्लस वाली वैल्यू ले ली। तो a और b की वैल्यू आ गई, ये पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो a और b की वैल्यू पुट करते हैं आप इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखें ये x² एज इट इज, a की वैल्यू आपके पास क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस y² एज इट इज, और b की वैल्यू क्या आई 4/7 √7, यानी कि 4/7 इसका स्क्वायर, ये b की वैल्यू ओवर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। तो देखें जी x² / 16 प्लस का y² ओवर, ये 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर है, 4 का भी और √7 का भी, तो 4 का 16 हो गया, और जब 7 का होगा तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओवर 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो देखें ये डिनोमिनेट ये आपका एज इट इज x² / 16 एज इट इज, प्लस ये y² ऊपर एज इट इज, ये जो है ऊपर नीचे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, तो आपके पास ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैसे भी ये मेन फ्रैक्शन के मेन फ्रैक्शन से नीचे यानी कि वो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि ये ऊपर जाकर 7 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ से करें ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक ही बात है, आप ऐसे करें या ऐसे करें। तो ये आपके पास द रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई x² / 16 प्लस का 7y² / 16, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जी। अभी हम क्या कहते हैं इसका स्केच बना लेते हैं। तो देखें इसमें आपके पास तो a की वैल्यू तो देखें जी आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अभी हम क्या कहते हैं इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें मेजर कोऑर्डिनेट्स के मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो देखें मेजर कोऑर्डिनेट्स के a की वैल्यू है तो आपके पास a क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए आपके पास a होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस है मेजर एक्सिस, तो आपके पास 0, a, 0 होगा, और a की वैल्यू आपके पास क्या है जी 4 है, 4, 0, और a प्राइम क्या होगा -a, 0, और a प्राइम आपके पास होगा माइनस का 4, 0, और b क्या होगा आपके पास जी 0, b, और इज इक्वल टू b 0, b की वैल्यू आपके पास क्या है 4/√7, और b प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा 0, माइनस का b, और इज इक्वल टू b प्राइम 0, माइनस का 4/√7। तो ये चारों पॉइंट्स हैं, हम चारों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो अगर मेरे पास ये XY प्लेन हो, ये XY प्लेन, ये x और ये x प्राइम, ये y और ये y प्राइम, तो देखते हैं a को प्लॉट करते हैं 4, 0, तो 4 अलॉन्ग साइड पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया जी, ,0, तो यानी कि ये आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए जी 4, 0, a प्राइम आपके -4, 0 नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस -1, -2, -3, -4, तो ये आपके पास a प्राइम आ गया जी -4, 0। b को तो b के कोऑर्डिनेट 0, 4/7, यानी कि 7 का स्क्वायर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 को फिर डिवाइड कर दीजिए आपके पास आएगा √7 आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो जब 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो अगर 2 से डिवाइड करें हम इसको तो 4 आएगा, 2 आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग के, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपके पास ये पॉइंट जो है यहाँ पे कहीं आ जाएगा 1, अगर ये 1 हो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये b प्राइम आपके पास b आपके पास आ जाएगा जी 0, 4/√7, और इस तरह b प्राइम आपके पास 0, माइनस का, तो वो माइनस में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये -1 हो तो ये पॉइंट समथिंग है, तो ये b प्राइम आपके पास आ जाएगा 0, माइनस का 4/√7। इन चारों पॉइंट्स का जब मिला देंगे तो आपके पास ये कोई इस तरह की शेप बन जाएगी। तो ये पार्ट नंबर 9 जो है बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, वो आपने खुद कर लेना है।